हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू लर्न एनसीईआरटी। आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5। सो लेट्स सी कि क्या क्वेश्चन है। ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। ABC और DBC दो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं ऑन द सेम बेस BC। BC देखो, बेस क्या होता है, जैसे कोई भी आपका एक ट्राइंगल है, ठीक है, तो उसका एक बेस होता है। बेस मतलब वो जिस पर खड़ा है या बैठा है, जो भी है, ठीक है। तो मान लो ये ट्राइंगल ABC है, तो इसका बेस क्या होगा, BC होगा। समझ गए? तो अब इस वाले ट्राइंगल का बेस क्या है, BC है, और इस वाले का भी बेस क्या है, BC ही है। ठीक है। अब देखो, शो दैट एंगल ABD यानी एंगल B इक्वल्स टू ACD यानी एंगल C। तो हमें ये दोनों एंगल्स एंगल B इक्वल्स टू एंगल C करना है। और हमें गिवन क्या है, देखो मैंने आपको पहले बोला होगा, मैंने आपको मतलब बताया है, ठीक है। ये चीज़ अगर आपको मतलब दोबारा बता रही हूँ मैं। देखो, या तो आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी होगी, या फिर आपको फिगर में इंफॉर्मेशन दे रखी होगी, या फिर आपको दोनों जगह दे रखी होगी। तो आपको पहले पूरी सिचुएशन को एनालाइज कर लेना, उसके बाद आपको कोई स्टेप लिखना है। समझ रहे हो? अब इस क्वेश्चन में हमें कुछ भी नहीं बता रखा, हमें केवल ये बताया है कि ABC और DBC आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं। ऐसा लग रहा होगा इन्होंने हमें कुछ भी नहीं बताया। बेटा देखो, बताया है। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब ही ये होता है कि उसकी दो साइड्स, कोई भी दो साइड्स ट्राइंगल की बराबर हो। पर अब देखो, इन्होंने बोला आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। अब बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, इसलिए उन्होंने फिगर में बना के दिया है। देखो ABC है, तो इसमें बताया है इन्होंने AB इक्वल्स टू AC। ये जो दो लाइंस दिख रही है तुम्हें, इसका मतलब है इक्वल, यानी AB AC के बराबर है। सिमिलरली अगर ये वाला ट्राइंगल देखोगे DBC, इसमें दिख रहा है तुम्हें ये दो लाइंस, ठीक है, इसका मतलब भी बराबर है, यानी DB DC के बराबर है। तो अब तुम बोलोगे एक एक लाइन क्यों नहीं खींची? अरे भाई, वो इसके बराबर है और इधर भी एक एक लाइन खींचे, तो इसका मतलब तो ये होता है कि AB और DB भी बराबर है। ऐसा नहीं है ना? तो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पे दो लाइंस, यहाँ पे दो लाइंस, ठीक है। इसका मतलब समझ गए? बस अब हमें क्या प्रूव करना है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। कैसे प्रूव करेंगे, चलो आओ देखो। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया सोल्यूशन। स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। तो देखो, अब मेरे को एक बात बताओ, हमें क्या प्रूव करना है, एंगल ABD यानी पूरा एंगल B पूरे एंगल C के बराबर हो जाए। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने ये वाला ट्राइंगल ले लिया ABC और DBC, मान लो जैसे मैंने ले लिया ABC और फिर मैंने क्या ले लिया, मैंने ले लिया DBC। तो अब मुझे एक बात बताओ, इसमें तो आधा एंगल आ रहा है, इसमें आधा एंगल आ रहा है, फिर हम कैसे प्रूव करेंगे? तो इस वाले क्वेश्चन में स्पेशली ध्यान रखना, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या ध्यान रखना है इसमें कि यहाँ पर होगा एक स्पेशल कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या होगा, देखो यहाँ पर से मैंने एक सीधी लाइन खींची A से लेकर D तक। अब मुझे बताओ मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने ऐसा इसलिए किया, मान लो मैंने ये वाला ट्राइंगल लिया मैंने, ठीक है, ये डॉटेड लाइन के लेफ्ट साइड में। तो देखो मुझे क्या दिख रहा है, पूरा एंगल B आ रहा है मेरा, हाँ आ रहा है। सिमिलरली अगर मैंने डॉटेड लाइन के राइट साइड वाला लिया ट्राइंगल, तो मुझे क्या दिख रहा है, पूरा एंगल C, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अब हम यहाँ पर लिखने वाले हैं इन ट्राइंगल, इसीलिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि पहले आपको ट्राइंगल तो चूज़ करना पड़ेगा ना, कि आप कौन सा ट्राइंगल ले रहे हो, और उस ट्राइंगल में आपकी जो चीज़ पूछी है आपसे वो आ भी रही है कि नहीं आ रही है। ऐसे ही कोई भी ट्राइंगल थोड़ी चूज़ कर लेंगे हम, ठीक है ना। तो अब देखो, इन ट्राइंगल
ABD, ठीक है, और ACD एंड ट्रायंगल ACD। हमने क्या देखा, हमें दिख रहा है AB AC के बराबर है और ये इन दोनों में लाई भी कर रहा है। AB AC दिख रहा है, AB इक्वल्स टू AC गिवन है ना, हाँ गिवन है, क्वेश्चन में गिवन हो चाहे फिगर में गिवन हो, गिवन तो है ना। बस दूसरी चीज़ हमें दिख रहा है DB इक्वल्स टू DC, ये भी गिवन है हमें। तीसरी चीज़, अच्छा अब देखो, हम ये वाला एंगल थोड़ी ले सकते हैं, हमें तो ये प्रूव ही करना है कि B और C बराबर है, तो ये तो हम ले ही नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, ये जो AD आपको दिख रही है, AD तो दोनों में कॉमन है, AD और AD है ना कॉमन, तो AD इक्वल्स टू AD विच इज कॉमन। बस 3 साइड्स आ गई, प्रूव कर देते हैं। तो एक्चुअली आपकी बुक में इस एक्सरसाइज से पहले आपको SSS कॉन्ग्रुएंसी के बारे में नहीं बताया है, इस एक्सरसाइज के बाद में बता रखा है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपकी कोई भी 3 साइड्स इक्वल आ जाती हैं तो आप SSS कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव कर सकते हो, साइड, ठीक है। जिन बच्चों को पता था वेरी गुड, जिनको नहीं पता था मैंने बता दिया। तो आप यहाँ पे लिखोगे, सो ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD बाय SSS रूल, ठीक है। और देयरफॉर व्हाट वी कैन राइट, जो हमसे पूछा था, एंगल ABD, देखो ABD आ रहा है ना इस ट्रायंगल में और ACD भी आ रहा है इस ट्रायंगल में, तो एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल ACD बाय CPCT। सो वी हैव डन द 5th क्वेश्चन, लेट्स मूव टू 6th क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सो ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ट्रायंगल ABC जो है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। अब मैं बार तो नहीं समझाऊंगी कि आइसोसेलेस क्या होता है, ठीक है, मतलब जिनमें 2 साइड्स बराबर होती है। लो एक और बता दिया मैंने, बस। तो देखो ABC आइसोसेलेस है, इसमें AB और AC बराबर दे रखे हैं, ठीक है। साइड BA इज प्रोड्यूस्ड टू D, BA जो है उसे बढ़ा दिया गया है एक पॉइंट D तक, सच दैट AD इक्वल्स टू AB। समझ रहे हो, AB AC के बराबर है और AD AB के बराबर है, तो AD तो ऑटोमेटिकली AC के बराबर भी हो जाएगी, फिगर में भी दिख रहा है। अब हमें क्या शो करना है, शो दैट एंगल BCD यानी कि C, एंगल C एक राइट एंगल है, यानी C पर एक 90 डिग्री बन रहा है। कैसे शो करेंगे, सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं ले रही हूँ ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADC। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC हम क्या कह सकते हैं, AB इक्वल्स टू AD, ये तो हमें गिवन है। AC इक्वल्स टू AC, दोनों में कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो AC इक्वल्स टू AC, ये कॉमन है। अब एक और चीज़ ढूंढ लो यहाँ पे। तो मैंने आपको ये बताया था कि सेम साइड्स, मान लो जैसे मेरे पास ये ट्रायंगल ABC है, अलग अलग देखते हैं। ये मेरे पास ट्रायंगल ABC है, अगर इसकी ये दोनों साइड्स बराबर है तो इन पर बनने वाले दोनों एंगल्स बराबर होंगे, बताया था ना। हाँ, और दूसरा ये वाला ट्रायंगल ले लो, कौन सा ट्रायंगल है, ADC, ये भी दोनों बराबर हैं, तो इन पर बनने वाले दोनों एंगल्स भी बराबर होंगे ना। बस अब जब ये और ये, मतलब ये बराबर है और ये भी बराबर है, तो फिर ये और ये बराबर होने में क्या दिक्कत है, क्योंकि AB और AD भी तो बराबर है, ज़्यादा बराबर हो गया। देखो दोबारा समझो, देखो मेरे पास इन्होंने बता रखा है AB और AC बराबर है, इक्वल है, तो इक्वल है तो इन पर बनने वाले दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, यानी कि एंगल B बराबर हो गया एंगल C के।
अब इस ट्राइंगल में आ जाओ। अब इस ट्राइंगल में मुझे पता है AC और AD इक्वल है, ठीक है, तो एंगल C और एंगल D भी बराबर ही होंगे। अब जब एंगल B एंगल C के बराबर है और एंगल C एंगल D के बराबर है, तो एंगल B भी तो एंगल D के बराबर होगा। अब आ गई बात समझ में? हाँ, तो अब देखो एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। अब सबको मिटा देते हैं, अब इसका कोई काम नहीं है, हमें पता चल गई अपनी जो बात हमें पता लगानी थी। तो एंगल, अब इसका नाम लिख दो ABC। ABC इज इक्वल्स टू एंगल ADC, एंगल B इक्वल्स टू एंगल D। अब यहाँ पर जो रीजन लिखना है वो क्या लिखना है? एंगल्स मेड ऑन द इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर ऑल्सो इक्वल, यानी कि इक्वल साइड्स पर बनने वाले एंगल भी इक्वल ही होते हैं, बस। सो वी हैव प्रूफ दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC। हो गया प्रूफ। अब हमें क्या बताना था? हमें बताना था एंगल BCD एक राइट एंगल है, तो उसे बताते हैं। सबसे पहले इसे नोट कर लो। अच्छा, अब देखो, अब मैंने कंसीडर किया ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC हमने कंसीडर किया, इसमें एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री के बराबर होगा। देखो मैंने इजी करने के लिए ऐसे लिख दिया है, बाकी एग्जाम में तो आप पूरा पूरा लिख के आना, BAC प्लस ACB प्लस CBA, ठीक है। तो अब देखो, अब एंगल A और एंगल B और एंगल C, एंगल B और एंगल C बराबर है, ठीक है, बराबर है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 टाइम्स ऑफ एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस A है ना। तो एंगल C कितना आ गया? 180 माइनस A अपॉन 2। इसको रख लो एक बार साइड में। अब देखो, अब कौन सा ट्राइंगल लिया मैंने? ADC लिया, ट्राइंगल ADC। अब इसमें एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल C 180 के बराबर है। अब क्योंकि D और C बराबर है, तो एंगल A प्लस D और C बराबर है, तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल C लिख लो इसको, ये भी 180 आया। तो एंगल C यहाँ से भी कितना आया? 180 माइनस A बाई 2 आ गया। अब देखो क्या करना है, तो दोनों से एंगल C निकाल लिया मैंने। अच्छा, अब C की तो हमें ज़रूरत नहीं है, A की ज़रूरत है। अभी पता चल जाएगा क्यों ज़रूरत है। एंगल A कितना हो जाएगा यहाँ से निकालना? 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल C, ये हमें चाहिए। सिमिलरली यहाँ से भी सेम ही रिजल्ट आने वाला है। एंगल A इक्वल्स टू, यहाँ से निकालो 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल C, आ गया। अब देख लो, अब इस ट्राइंगल में देखना ज़रा, ये लीनियर पेयर नहीं बना रहा, ए के दोनों पार्ट्स। तो एंगल A प्लस एंगल A क्या दे रहा है? 180 दे रहा है। तो एंगल A की वैल्यू लिख दो बस, 180 माइनस 2 एंगल C प्लस 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल C इक्वल्स टू 180। सॉल्व करना ज़रा इसे। देखो मैं दूसरा पेन ले रही हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। तो देखो 180 प्लस 180 कितना हुआ? 360 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल C माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल C इक्वल्स टू 180। तो ये कितना हो गया? 360 माइनस 2 और 2 कितना हो गया? 4 टाइम्स ऑफ एंगल C इक्वल्स टू 180, ठीक है। अब 180 को इधर ले आओ, तो 360 माइनस 180 इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 360 माइनस 180 हो गया इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ एंगल C। यहाँ से देखो एंगल C कितना आया हमारा? 45 डिग्री। अब हमें तो प्रूव करना था 90, ये तो आ गया 45। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये 45 इस आधे वाले एंगल का आया है, इस आधे वाले का, किसी का भी मान लो। तो अगर हमें पूरे का चाहिए तो एंगल C तो कितना आ जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ दिस, यानी कि 2 इंटू 45 इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो वी हैव प्रूव्ड
बहुत लंबा क्वेश्चन था, इम्पॉर्टेंट भी है, इसे ध्यान से देख कर जाना, ठीक है। तो अगर नहीं समझ में आया एक बार और देख लेना वीडियो, तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। बाय बाय।